हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। सब्जेक्ट हमारा सीडीपी है और आज का टॉपिक हमारा है क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। किन्होंने दी थी ये थ्योरी? कैटल एंड हॉर्न ने कब दी थी? 1960 में। तो इन्होंने इंटेलिजेंस में किसकी बात की? जनरल इंटेलिजेंस की। जनरल इंटेलिजेंस में इन्होंने किसकी बात की? क्रिस्टल इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की। तो जीसी का मतलब कौन सी बुद्धि? क्रिस्टल इंटेलिजेंस। साधारण बुद्धि कौन सी? क्रिस्टल इंटेलिजेंस यानी कि ठोस बुद्धि। और जीएफ का मतलब क्या है? फ्लूइड इंटेलिजेंस। कौन सी साधारण बुद्धि? तरल बुद्धि। तो पहले हम ठोस बुद्धि की बात करेंगे। ये हमें वातावरण से मिलती है, इसे हम सीखते हैं और ये पालन पोषण के दौरान हमें जो बुद्धि हमारी विकसित होती है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? ये वंश के साथ संबंधित होएगी, जैविक होएगी और प्राकृतिक होएगी। तो ये हम जब सोसाइटी में जाएंगे, नेबर के संपर्क में आएंगे, स्कूल में जाएंगे, सीखेंगे, तो पेरेंट्स से भी हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो हमारी ये वाली बुद्धि बनती है और ये हमें जो बाय बर्थ मिलती है। जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे की बुद्धि भी वैसी ही पाई जाएगी। तो ये इसमें और क्या देखें हम? ठोस बुद्धि में क्या चीज है? ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ संबंधित है। केंद्रीकृत सोच यानी प्रॉब्लम का जो सिंगल बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ये प्रॉब्लम है, कहीं से भी हम देखें तो एक ही सोल्यूशन हम पर जो है फाइंड हो पा रहा है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ संबंधित होती है। कोई भी प्रॉब्लम है उसके कितने सोल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं? मल्टीपल सोल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं। ये प्रॉब्लम के हम कितने सोल्यूशन निकाल रहे हैं? एरो देखो उधर की तरफ जा रही है, यानी कई सोल्यूशन फाइंड आउट हो रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे मेरे दो बेटे हैं और जो मेरा बड़ा बेटा है, जब वो छोटा था तो फैमिली मेंबर्स कभी कोई काम पड़ जाता है, जैसे तो उसके दादू दादी कहीं चले जाते थे, तो उसकी जो प्रॉब्लम होती थी उसका एक ही सोल्यूशन उसके पास होता था कि अब वो क्या करेगा? मम्मी के साथ कॉलेज जाएगा। और कॉलेज ही नहीं जाएगा, वो स्टाफ रूम में भी नहीं बैठता था, वो क्लास में जाता था। तो उसने एक ही सोल्यूशन था उसके पास कि अब मम्मी के साथ रहना है। लेकिन जो छोटा बेटा है मेरा, वो क्या करता है? वो एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन निकाल लेता है। तो जब वो 5 ईयर का था, उसके सामने भी सेम प्रॉब्लम आई कि ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं जाना पड़ा, तो उसको मैंने पूछा कि अब तुम क्या करोगी? तो वो मुझे क्या कहता कि चाहे तो आप बाहर से लॉक लगा जाओ। मैं एकेडमी टीच करती थी, मैंने जाना था, मेरी क्लास थी, तो कहता कि चाहे आप बाहर से लॉक लगा दो, चाहे आप मुझे साथ ले जाओ। तो मैंने कहा साथ ले जाऊंगी तो तू कहाँ बैठेगा? वेटिंग रूम में या क्लासरूम में जाएगा? कहता मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा, चाहे मुझे बाहर बिठा देना, चाहे साथ में अंदर ले जाना। तो उसने क्या किया? तुरंत जो समस्या के कई हल निकाल लिए। तो मल्टीपल सोल्यूशन जब हम निकाल लेते हैं समस्या के, तो वो कौन सी बुद्धि है? फ्लूइड इंटेलिजेंस है। तो और क्या चीज है? ये क्या होती है? भी एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि हम सीखते हैं, वातावरण से सीखते जाते हैं, हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो ये वाली बुद्धि भी क्या है? बढ़ती जाती है। और इसमें क्या चीज आ जाती है? और अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज आ जाती है? हमने लिखा है कि ये डिक्रीज होने लग जाती है लेट 20। तो कहते हैं 20 साल की उम्र में ये जो 20 में क्या होती है? ये पीक पर होती है। तो 20 ईयर्स की एज में ये पीक पर होती है, उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है। 25 साल के बाद तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत बारी आपको बोला भी जाता है कि 25 ईयर तक अपना कैरियर सेट कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। कारण यही है कि हमारी ये वाली इंटेलिजेंस कम होने लग जाती है। तो जैसे ये 20 ईयर की एज में पीक पर होती है, तो ये वाली कब होती है? 60 ईयर्स की एज में पीक पर होती है। 60 या 70 कब पीक पर होगी? 60 या 70 ईयर के एज में जो है ये पीक पर होती है। कौन सी बुद्धि? जो क्रिस्टल इंटेलिजेंस है। और ये 20 ईयर की एज में पीक पर होती है। नेक्स्ट हम देखें तो क्या चीज है? इन्वॉल्व्स नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम प्रियर लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस। जो भी इसमें ज्ञान शामिल होता है वो हमने पहले सीखा होता है, या हमारे पास पुराने अनुभव होते हैं, वहां से हमें नॉलेज मिलती है। लेकिन इसमें हम देखें तो बच्चा क्या करता है? जो भी वो सोचता है या तर्क देता है वो अमूर्त होता है समस्या को हल करने के लिए। तो इस तरह से जो भी देखो मेरे बेटे ने सोचा, तो उसने क्या किया? कोई अमूर्त क्या होता है? कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको हम टच कर पाए या देख पाए। उसने अपने माइंड में देखो अपना मैप बनाया, सोचा भी मेरे पास क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, तो उसने तुरंत मुझे बता दिए। तो
तो रीजन किया उसने अमूर्त तौर पर, समस्या को सॉल्व किया। और समस्या कौन सी थी? नई थी, उसके सामने कभी ऐसी समस्या आई नहीं थी कि उसको अकेला रहना पड़े, लेकिन एक पहली बार उसके सामने एक न्यू प्रॉब्लम आई थी और उसने तुरंत कई हल निकाल दिए। तो ये कौन सी बुद्धि होगी हमारे पास? तरल बुद्धि होगी। तो इसमें कोई उसके पास पहले एक्सपीरियंस नहीं थे, ना ही उसने सीखा हुआ था, पहले वो कभी रहा नहीं था अकेला, लेकिन उसने तुरंत हल निकाल लिया। इसमें क्या होता है, हमें जो पहले अनुभव मिले होते हैं, जो हमने सीखा होता है, वो हमारे काम में आता है, तो जो समस्या का हल निकालने के लिए। और क्या चीज है इसमें हम देखते हैं, जैसे जैसे हमें अनुभव मिलते हैं हम सीखते जाते हैं और हमारी ये वाली नॉलेज जो है इंक्रीज होती रहती है, हमारी ये वाली बुद्धि बढ़ती है। कौन सी? क्रिस्टल इंटेलिजेंस। जैसे मान लो ये हमारी बुद्धि है, जो जो अनुभव मिलती हैं वो क्रिस्टल के तौर पर हमारी जो इंटेलिजेंस में क्या होते हैं, स्टोर होते जाते हैं, जैसे क्रिस्टल आपस में जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह से ये वाली बुद्धि हमारी फिर इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं। जैसे कहते हैं एक कॉलेज में जो प्रोफेसर होता है उसकी जो वोकेबलरी है, शब्दावली है, वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये क्या होती है, कहते हैं ये लर्निंग के साथ संबंधित नहीं होती, ये तो जैसे जैसे सीखते हैं बढ़ती है। ये क्या होती है भाई, लर्निंग के साथ संबंधित नहीं होती, ना ही अनुभवों के साथ संबंधित होती है, तो ना ही ये हमने कहीं पढ़ा होता है। कोई नई समस्या हमारे सामने आती है और तुरंत जो हम हल निकालते हैं वो कौन सी इंटेलिजेंस है? फ्लूइड इंटेलिजेंस है। इसलिए ये बढ़ती नहीं है, ये फिक्स और स्टेबल होती है, स्थिर होती है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। जो बाय बर्थ हमारे अंदर लॉजिकल रीजनिंग थी, तर्क करने की शक्ति, रीजन करने की शक्ति थी हमारे पास, वो उतनी ही रहती है और 25 ईयर के बाद ये कम होने लग जाती है। लेकिन ये क्या होती है, जैसे जैसे हम वातावरण के संपर्क में आते हैं, सीखते जाते हैं, ये वाली नॉलेज बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट हम देखें इसमें इसका यूज कहाँ होता है। ये शब्दावली वोकेबलरी के साथ संबंधित है, कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने में। कोई शब्दावली का पेपर हमने देना है, वोकेबलरी एग्जाम देने हैं, कोई चीज को रिकॉल करना, रिमेम्बर करना, यानी उसको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन सी बुद्धि होगी? ठोस बुद्धि होगी। इसमें क्या आ जाएगा, जब हम पजल सॉल्व करते हैं कोई नई समस्या हमारे सामने आई है, उसको सॉल्व करने की हम कोई तकनीक बनाते हैं, तो वो कौन सी बुद्धि है? तरल बुद्धि है। प्रॉब्लम जब नहीं होएगी तो चुपचाप हमने कहाँ चले जाना है? फ्लूइड इंटेलिजेंस में। जब ये चीज आएगी कि पहले से अनुभव हमें मिले हुए हैं, हमने सीखा हुआ है, तो वो कौन सी बुद्धि हो जाएगी? ठोस बुद्धि हो जाएगी। सिंपल सी एग्जांपल है, देखो पहली बार हमने कुकिंग की, कौन सी बुद्धि है? तरल बुद्धि है। लेकिन अब हमें आ गया, डेली कुकिंग करते हैं, हैबिट बन गई है, तो कौन सी बुद्धि है? क्रिस्टल इंटेलिजेंस है। पहली बार ड्राइविंग सीखी, कौन सी बुद्धि है? तरल बुद्धि है। पहली बार पता लगा क्या रूल्स रेगुलेशन है, कैसे चलानी है, लेकिन अब हैबिट बन गई, अब कोई भी गाड़ी चला लेते हैं, तो कौन सी बुद्धि है? क्रिस्टल इंटेलिजेंस है। और हम देखें इसके टेस्ट कौन से हैं, तो इसका टेस्ट कौन सा होता है भाई? बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल होता है। तो इसमें जो इसका क्या होता है अभी, जो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होता है और विस्क होता है, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को कुछ शेप्स दी जाती हैं जिसको उन्होंने रिकॉग्नाइज करना होता है और अब एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो इसमें बच्चों से क्या होएगा कि उनकी रीजन करने की क्षमता चेक की जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता। इसमें उनकी कॉग्निशन एबिलिटी चेक की जाती है क्रिस्टल इंटेलिजेंस में, कि उनको ज्ञान कितना है उनके पास। तो ये अडल्ट पे अप्लाई होता है, ये चिल्ड्रन पे अप्लाई होता है 6 से 16 साल के, और ये अडल्ट पर अप्लाई होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसकी बात की हमने? क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की दी थी, किन्होंने थी? कैटल एंड हॉर्न ने। कब दी? 1960 में। जीसी मीन क्रिस्टल इंटेलिजेंस वातावरण से मिलेगी, सीखेंगे हम, हमें पालन पोषण के दौरान ये हमें बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे नेचर जो हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट के संपर्क में आते हैं। ये क्या है? हमारी हेरिडिटी है, वंश के साथ संबंधित है, जैविक है, प्राकृतिक है, जो बाय बर्थ मिल गई उतनी ही रहती है। ये क्या होती है? केंद्रीय सोच होती है, यानी समस्या का एक ही हल निकलता है हमसे। और ये क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, मल्टीपल सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं प्रॉब्लम के। ये इंक्रीज होती जाती है एज के बढ़ने के साथ साथ। पीक पर कब होएगी? 70-60 ईयर की एज में। लेकिन ये क्या होती है? अभी 20 ईयर्स की एज में पीक पर होती है, एडोलेसेंस एज तक बढ़ती है, और लेट 20 यानी कि 25 के बाद ये डिक्रीज होने लग जाती है।
जो भी हमें इसमें कौन सा ज्ञान शामिल होता है, जो हमने पहले सीखा या हमारे पास पहले जो अनुभव है उससे जो नॉलेज बनती है हमारी, तो वो ठोस बुद्धि के अंदर जाएगी। और जो हम सोचते हैं, रीजन करते हैं, अमूर्त तौर पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कोई नई समस्या हमारे सामने जब आती है तुरंत उसका हल निकाल लेते हैं, तो कौन सी बुद्धि है? फ्लूइड इंटेलिजेंस है। जैसे जैसे हमें अनुभव मिलेंगे हम सीखते जाते हैं, वोकैबुलरी की नॉलेज जैसे एक प्रोफेसर की इंक्रीज होती जाती है कॉलेज में पढ़ाते वक्त, कौन सी बुद्धि है? क्रिस्टल इंटेलिजेंस है। तो ये सीखने से संबंधित नहीं होती, अनुभवों से संबंधित नहीं होती, हमारी शिक्षा से संबंधित नहीं होती। तुरंत कोई समस्या आती है और तुरंत हम हल निकाल लेते हैं, जैसे पजल सॉल्व कर लेने, ये फिक्स होती है, स्टेबल होती है, यानी बढ़ती नहीं है। जो बाय बर्थ थी उतनी ही रहती है और डिक्रीज होने लग जाएगी लेट 20 ईयर्स में। यूज कहाँ करते हैं हम? जब कॉम्प्रिहेंशन रीड करना होता है, कोई वोकैबुलरी एग्जाम देना होता है, कोई रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं। ये कहाँ यूज होती है? जब पजल सॉल्व करते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने, उसको सॉल्व करने के लिए कोई तकनीक बनाते हैं नई। प्रॉब्लम कौन सी होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। स्केल कौन से हैं? टेस्ट कौन से हैं? अभी आरपीएम है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, बैचलर्स का इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है, ये बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और सीडीपी के टॉपिक करने के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।